अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं मिस्र के मशहूर पिरामिड जिसे एहराम मिस्र भी कहते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपको वो तमाम बातें बता सकूं जो कि बहुत ही कम लोग बताते हैं, और साथ ही साथ पिरामिड्स में होने वाले फ्रॉड के बारे में भी बताएंगे कि वहाँ पे किस तरह से लोग यहाँ विजिटर्स को, आने वालों को बेवकूफ़ बनाते हैं। एक तो हमारे साथ घर से निकलते ही फ्रॉड हो गया। वो फ्रॉड ये था कि हमने ग्रैंड पिरामिड्स की लोकेशन सेलेक्ट की थी ऊबर पे, और वो बंदा हमें ग्रैंड पिरामिड्स होटल ले आया। उसके बाद हमने टैक्सी ली और सीधा पिरामिड्स पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, यहाँ से टिकट लेंगे, टिकट एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रंट। And these are the prices for all the tickets. शुक्रिया। ये टिकट्स है ना, टिकट दिखाएं ज़रा। ये इसके पीछे पिरामिड्स भी बने हुए हैं, वो देखो। तो चलिए सबसे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट पिरामिड्स के असल में है क्या जो हम विजिट करने जा रहे हैं। ये एहराम मिस्र दरियाए नील के किनारे पे एक वादी में मौजूद है। ये एक इकलौता एहराम मिस्र नहीं है, इस जैसे और भी दो छोटे दिखने वाले पिरामिड्स हैं। इनमें से सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे एक पिरामिड ऑफ कुफू भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है पिरामिड्स ऑफ खफरी, जो कि कुफू के बेटे खफरी ने बनाया था। और तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड्स है इनमें से, जो कि है पिरामिड्स ऑफ मनकोरे, जो कि काफरी के बेटे ने बनाया था। और इसके अलावा है द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा, जिसे अबू होल भी कहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे मिस्र में 118 पिरामिड्स हैं, जिनमें से सिर्फ ये 3 ही बचे हैं। बाकी के पिरामिड्स जो हैं वो रेजा रेजा हो चुके हैं, उनमें से कुछ हैं, कुछ तबाह हो चुके हैं। ये 3 अभी तक मौजूद हैं। एहराम मिस्र की टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक होती है, और उसके बाद बंद कर दिया जाता है। ये हमारा पिरामिड्स का सेकंड टूर है। इससे पहले भी एक टूर हुआ था हमारा, हमने विज़िट किया था यहाँ पे, तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप देखना चाहें तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लिक करके आप वो भी देख सकते हैं। फ़र्स्ट टाइम जब हमने पिरामिड विज़िट किया था तो हम पिरामिड्स के अंदर नहीं गए थे, क्योंकि बहुत खौफनाक था। मेरा दिल ज़रा नहीं कर रहा था अंदर जाने को। इस दफ़ा भाई और पापा पिरामिड्स के अंदर गए। पिरामिड्स के अंदर जाना भी एक महारत का काम है और हिम्मत चाहिए इसके लिए, क्योंकि अंदर आपको किसी तरफ से भी कोई रोशनी नज़र नहीं आती, और दूसरा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है पिरामिड्स के अंदर। चूँकि एहराम मिस्र को किसी तरफ से भी कोई खिड़की मौजूद नहीं है, इसलिए इन्होंने सुरंगें बना के और सुरंगों के जरिए ऑक्सीजन को अंदर पहुंचाने की कोशिश की थी। एहराम मिस्र के अंदर आपने जाना है तो आपको झुक के अंदर जाना पड़ता है, आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होके अंदर नहीं जा सकते, और ऐसे ही लगता है जैसे आप किसी बंद गली और बंद जगह में अंदर जा रहे हो। तो ये बहुत ही मतलब ख़तरनाक भी होता है। अगर आपको सांस का प्रॉब्लम हो, आपको अंदर जाते ही घुटन महसूस होगी। लोग अंदर अपने बच्चों को भी लेकर जाते हैं। दे आर वेल ब्रेव, सो आई अप्रिशिएट दैट। अल्लाहु 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 अल्लाहु। झुक के चलने के बाद आगे जाकर एक स्पेस मिलती है, और इसमें एहराम मिस्र के अंदर क्या है, इसमें सिर्फ यही है कि जो पुराने फिरौन थे उनके ताबूत पड़े हुए थे, और उनके जेवरात, जो भी उनकी प्रॉपर्टी और माल जेवरात वगैरह होते थे, वो अपने साथ उनके दफन किए जाते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि मरने के बाद फिर से वो जिंदा होंगे और वो ये अपना माल दोबारा से यूज़ करेंगे। पिरामिड्स पे मौजूद ये टांगा पार्टी और ऊंट पार्टी और ये हॉर्स राइडिंग वाले बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। आपको बार बार मजबूर करेंगे कि आप हमारी राइड ले ले, हमारी राइड ले ले। बहुत ज़्यादा मजबूर कर देते हैं और काफ़ी देर तक पीछा करते रहते हैं। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था।
एहराम मिस्र बनाने के लिए बहुत ही बारीक भरकम पत्थर इस्तेमाल किए गए थे। चांद सूरज ना थे, आसमां जब ना था। और ये इतने से हिस्से में मौजूद पत्थर ब्लैक कलर के हैं, जबकि बाकी जो हैं वो ऑफ वाइट स्किन कलर के हैं। ये जमीन जब ना थी, ये जहां जब ना था। चांद सूरज ना थे, आसमां जब ना था। राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था। राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था। और ये जो जगह है यहाँ पर क्वीन की शिप रुका करती थी। पहले कदीम ज़माने में यहाँ से नहरे नील गुजरा करती थी, जो कि अब खुश्क हो चुकी है। तो इस वजह से जो क्वीन थी वो यहाँ पे अपनी शिप पे आया करती थी। तब ना था कुछ यहाँ, तब ना था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। वो दूसरी साइड पे रोड है, वो भी जाता है। और ये इन्होंने सारी लाइटिंग की हुई है। ये वाली जो सारी लाइटिंग है, ये रात के टाइम ये ऑन करते हैं, तो ये पिरामिड्स के ऊपर सारी लाइट पड़ती है सामने इस तरह से, और वो बड़ा प्यारा सा सीन क्रिएट हो जाता है। और वो सामने एक छोटे वाला पिरामिड्स। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रात के टाइम एंट्री मना है, वैसे अगर कोई फंक्शन वगैरह हो उसकी बुकिंग करते हैं ये लोग। और ये मल्टीपल लाइट्स लगी हुई हैं जो कि मुख्तलिफ कलर्स रात के टाइम शो करती हैं। अगर आप अपनी ड्रिंक्स नहीं लेके आते तो बहुत ही रेयर किसी जगह पे कोल्ड ड्रिंक्स और पानी मिलता है, जैसे ये पड़ा हुआ है। एहराम मिस्र को 20 साल में बनाया गया था। बताया जाता है कि इसकी 146.6 मीटर हाइट है। ये वाले जो पत्थर लगे हुए हैं ना, इनमें अलग ही शाइन है। नो शुक्रान शुक्रान, नो वी डोंट नीड। ओए 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 ओए, मेरे पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, पहाड़ी ना जाए मुझे। ये इनकी औलादें यही, माँ बाप भी यहीं पे फिर रहे हैं। और एक पिरामिड का वजन 6 मिलियन टन है, जिसे आज की मशहूर तरीन बुर्ज खलीफा के साथ कंपेयर किया जाए तो उसका वेट 5 लाख टन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन पिरामिड्स को बनाने के लिए लाइमस्टोन, ग्रेनाइट और मोर्टर जैसे कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये टांगा पार्टी आपको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं राइड लेने के लिए, तो हमने फिर आखिरकार टांगा के सोच लिया कि हम बैठ जाते हैं और क्यों ना अपने बचपन की यादों को ताज़ा किया जाए, जब हम बचपन में अपनी नानी के घर टांगे पे बैठ के जाया करते थे। शाहरुख खान इंडियन महाराजा वेयर पाकिस्तानी। यहाँ पे हर कोई कहेगा आप इंडियन हो, इंडियन हो। कोई पाकिस्तान का नाम भी ले लिया करो। या पाकिस्तान गुड पीपल, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम्स। मिस्र में लोग इंडिया के एक्टर्स शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों की फिल्म्स और वीडियोस काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, तो लिहाजा इन लोगों को उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। जब भी कोई देखते हैं इंडियन या पाकिस्तानी तो उसे ये कहते हैं शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। ये बिल्कुल सामने कुफू और उसके बेटे खफरी का पिरामिड्स है। यहाँ एक ही सवाल जहन में बार बार आता है कि ये बनाए कैसे गए, क्योंकि उस ज़माने में ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी, ना कोई हैवी मशीनरीज थी। उसके बावजूद इन लोगों ने इन्हें कैसे बिल्ड कर लिया। और दूसरा, ना उस ज़माने में व्हील्स थे। और इससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात ये है कि इनको बिल्कुल एक्यूरेट लेवल से बनाया गया। ला इलाहा तेरी शान या वहदहू अल्लाहू अल्लाह। क्या बोला तूने? शाहरुख खान का बच्चा, इसे क्या कहा से सीखा ये शाहरुख खान का बच्चा? नहीं, किसी ने इसे कहा होना शाहरुख खान का बच्चा। पता नहीं इस बंदे को किसने शाहरुख खान का बच्चा कह दिया। ये हमें बार बार कह रहा था शाहरुख खान का बच्चा, शाहरुख खान का बच्चा, शाहरुख खान का बच्चा। पाकिस्तान पाकिस्तान। चलो जाके इलाज कराओ। वो साइड बताई, शायद कोई आग लगी है, वो देखो।
आग लगी है बस्ती में और हम अपनी मस्ती में। आहा। अभी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर होने वाले फ्रॉड्स का। सबसे पहला फ्रॉड तो ये है कि आपको जब आप कैमल राइड लेते हैं या फिर कोई और राइड लेते हैं तो सबसे पहले इनके साथ आपने अपना जो प्राइस है, रेट मतलब राइड का, वो आपने पहले कर लेना है। अदरवाइज ये आपसे डबल से भी डबल लेंगे और फिर आपको देनी पड़ेगी। और यहाँ पिरामिड्स पे अगर आपको कोई कहे कि लाओ मैं आपकी कोई तस्वीर बना देता हूँ, फोटोग्राफी कर देता हूँ, इसका मतलब वो आपसे इसके बदले पैसे देगा। इवन यहाँ तक कि अगर आपको कोई रास्ता बताता है या आपको कहता है कि आओ मैं पिरामिड्स के अंदर तक आपको लेके जाता हूँ, वो उसके भी पैसे लेगा। यहाँ पे बात बात पे वो आपसे पैसे मांगे। अगर आपको यहाँ तक कि कोई पोज बताते हैं ना कि ये वाला पोज करें, ऐसे करके बनवाया, उसके भी पैसे मांगने लग जाते हैं कि पैसे दो, मैंने तुम्हें पोज बताया। खैर एनीवेज, इसके अलावा आपने जो भी यहाँ पर आते हैं पिरामिड्स, वो अपनी टिकट किसी को भी शो ना करें। यहाँ पे बिला वजह फजूल में आपको कहेंगे टिकट दिखाओ, टिकट है आपके पास, और फजूल में तंग करेंगे। हालांकि सिर्फ टिकट का काम बाहर काउंटर से ही होता है और अंदर उसका कहीं पे कोई काम नहीं। पिरामिड्स के अंदर जाने की अलग से टिकट है, वो आपको मिलेगी पिरामिड्स के दरवाजे से, मतलब जो उसका एंट्रेंस है पिरामिड्स के अंदर जाने की जो जगह है, वहाँ पे आदमी बैठा होता है, वही आपको पिरामिड्स की टिकट देगा। उसके अलावा जो भी आपको कहते हैं ना हम आपको देते हैं ये टिकट्स, वो सब झूठ बोलते हैं। अब आते हैं अबू अल होल की तरफ। अबू अल होल 100 साल पहले दरियाफ्त किया गया था। ज़माने कदीम के फ़िरौन इसे अपनी इबादत गाह के तौर पर और ख़जाना महफूज करने के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। ये मुजस्मा अभी तक दुनिया के सबसे बड़े मुजस्मों में आता है। नीचे से इसका हिस्सा जो है वो शेरनुमा और ऊपर से इंसान की शक्ल दी गई है, जो कि इनका कोई फ़िरौन था, उसका मुजस्मा बनाया गया है। और अबू अल होल के गिर्द जो इबादत गाह बनाई गई है उसके लिए भी एक अलग से टिकट है। बाय बाय। पिरामिड्स में एंटर होने के लिए दो तरफ से रास्ता बनाया गया है। एक आबादी के अंदर से बनाया गया है और दूसरा मेन जीटी रोड की तरफ से आता है। की आवाज तू था भी तू है भी तू था भी तू है भी तू होगा भी तू ही तू। अल्लाह अल्लाह हू अल्लाह अल्लाह हू अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसके बाद हम लोग गए पिरामिड्स के करीब न्यू म्यूजियम, लेकिन वो बंद था। तो जनाब यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, आई है तो फिर लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर। मिलती हूँ अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।